रायपुर की करेंगे, जहां 70 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा और कुल 958 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आपको नजर आएंगे। इनमें से भी पुरुष मतदाता 81,41,624 हैं, 827 पुरुष, 130 महिला प्रत्याशी, तृतीय लिंग का भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में। प्रदेश के 1,63,14,479 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आने वाले, बहुत बड़ी संख्या और इसी के चलते बड़े स्तर पर तैयारी। चलिए दुर्ग, आपको अब लिए चलते हैं सीधे हमारे से कि मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, तमाम तैयारियां प्रचार के रण में भी हमने देखी तमाम पार्टियों की तरफ से, और चुनाव आयोग भी अब तैयारियों में जुटा हुआ। दुर्ग को लेकर भी खास तौर पर नजर, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आते हैं। तमाम दिग्गजों की साख इस बार कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई। किस प्रकार की तैयारियां, इस पर जानकारी फिलहाल। निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण ये दुर्ग जिला माना जाता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं, दुर्ग संभाग से ही आते हैं, रविंद्र चौबे जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से काफी राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि सभी दिग्गजों के जो साख है वो दांव पर लगी है। सभी ने, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने ही इस बार कड़ी मेहनत की है और लगातार लोगों के बीच में पहुंचे हुए हैं और उनका समर्थन मांगा है। यदि मैं निर्वाचन आयोग की बात करूं तो पूरी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। आज सुबह से ही जो मतदान दल रवाना हो जाएंगे उनके लिए सामग्री का वितरण किया जा रहा है। 3 स्थानों से सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अब वे कुछ समय के बाद में सीधे अपने मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे, वहां का मोर्चा संभालेंगे। कल सुबह से वोटिंग होगी और कल शाम तक चलेगी। तो कुल मिलाकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों से फोर्स मंगाई गई है जो संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्रों में वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। तो कुल मिलाकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज अंतिम दिन है नेताओं के प्रचार करने का, जो सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। शाम तक कोविड थम जाएगा और सीधे जो बात होगी वो मतदाताओं की बात होगी, क्योंकि फैसला उनको ही करना है। कितना सही है, कितना गलत है, कौन उनका काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्योंकि इस बड़े बड़े इस चुनाव में दावे देखे गए हैं, वायदे देखे गए हैं और ये भी देखा गया है कि किसी ने ये देखा है कि 5 सालों में कितना विकास करवाया है और किसी ने ये आरोप लगाया कि 5 सालों में बिल्कुल तमाम चीजें देखने को मिली है। लेकिन इन 70 सीटों पर किस तरीके से वोटर्स हिस्सा लेंगे, ये देखना अभी बाकी है। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और मतदान की प्रक्रिया तो आपको कल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये भी जानिए कि प्रत्याशियों की तरफ से अब डोर टू डोर कैंपेनिंग लगातार की जा रही है। कैंपेन